हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कालीबंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। कालीबंगा की नगरीय सभ्यता क्या थी और संवादान सभ्यता यानी जो संवादान प्रक्रिया क्या थी, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। कालीबंगा का आर्थिक नियोजन क्या था। कालीबंगा के बारे में हमने इसका खोज अमलानंद घोष के द्वारा सन 1952 में की गई थी और ये वर्तमान में हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। घग्गर नदी की या सरस्वती नदी के बाएं तट पर इसका उद्गम हुआ था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ और इसका काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और यहाँ से कालीबंगा से इसमें दो नगर का मिले हैं, एक तो पश्चिमी नगर और एक पूर्वी नगर। और जो मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे, दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के झटके कालीबंगा में ही मिले हुए थे, यानी दरारें उनके जो साक्ष्य थे, प्रमाण थे। और एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण भी, और नाली की व्यवस्था, लकड़ी की नालियाँ, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। अब हम इससे आगे वाली विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और वो विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य थे। और भूकंप के झटके भी कालीबंगा में ही मिले हैं और एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण मिले। और वो फसल कौन कौन सी थी? गेहूँ और जौ। सफाई व्यवस्था, नाली, कूड़ादान, ये सब हमने कालीबंगा की व्यवस्थाओं के बारे में कालीबंगा सभ्यता से हमें मिले हैं। कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से एक यज्ञ कुंड मिला है, यानी एक अग्नि यज्ञ कुंड मिला हुआ है। उस यज्ञ कुंड में अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी, यानी कालीबंगा से एक अग्नि कुंड मिला हुआ है। वहाँ से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी और हवन वेदियाँ और राख, यानी जो राख थी, उनके साक्ष्य मिले हुए थे। कालीबंगा से उस हवन कुंड में हवन वेदियाँ और राख के साक्ष्य मिले थे और उसी हवन कुंड में पशुओं की जली हुई हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, यानी जो पशुओं की जली हुई हड्डी के साक्ष्य भी उस हवन कुंड में ही मिले हैं। जिससे संभवतः ये पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में बलि प्रथा विद्यमान थी। क्या थी? बलि प्रथा विद्यमान थी। कालीबंगा सभ्यता का जो प्रिय जानवर कुत्ता था। कौन सा? कुत्ता था। और वो कालीबंगा के लोग ऊँट से परिचित थे। क्या थे? ऊँट से परिचित थे। कालीबंगा से ही ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। कालीबंगा का जो प्रिय जानवर कुत्ता था और वो वहाँ के लोग ऊँट से परिचित थे। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। अब आती है कालीबंगा में नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता वह है विश्व में प्राचीन नगरों के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। प्राचीन नगरों के जो विश्व में साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही मिले हैं। यहाँ से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन और मुहरों पर जो लिपि
अंकित पाई जाती है वो एक सैंधव लिपि थी। कौन सी? सैंधव लिपि थी। कालीबंगा से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं और मोहरें मिली है, उन पर जो लिपि अंकित थी वो सैंधव लिपि थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, यानी सैंधव लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। ये कालीबंगा के बर्तनों और मोहरों पर ये अंकित थी। क्या थी? अंकित थी, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ियों व ईंटों से नालियाँ बनी होती थी, यानी लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी। पानी के निकास यानी जो कालीबंगा में जो मकान थे उनमें घरों से पानी निकालने के लिए सार्वजनिक लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती? लकड़ी की नालियाँ। और साथ के साथ ईंटों के होल बनाए जाते थे, यानी चैम्बर्स। जो कूड़ा वाला और नाली साफ करने का चैम्बर्स भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ताम्र से बने करसे के औजार भी मिले हुए हैं और वहाँ के लोग इन तांबे से यानी ताम्र से बने करसे के औजार से परिचित थे। और उन औजारों में मद्र भांड, कौन कौन से हैं? मद्र भांड, वाट और मुद्राएं, ये सब कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता की जो नगर योजना सिंधु घाटी नगर योजना के समान थी, यानी कालीबंगा की जो नगर योजना थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के समान ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है? समान ही थी। जब कालीबंगा में पश्चिमी टीले की खुदाई की गई तो वहाँ से एक चबूतरा मिला है। क्या मिला है? एक चबूतरा मिला हुआ था। कालीबंगा से जो कालीबंगा में पश्चिमी टीले की जो खुदाई की गई थी वहाँ से एक चबूतरा मिला है और उस चबूतरे से कालीबंगा में बेलनाकार बर्तन व बेलनाकार मोहरे साक्ष्य मिले हैं, यानी बेलनाकार मोहरे के जो साक्ष्य और बर्तन उस चबूतरे यानी पश्चिमी टीले से मिले हुए हैं, जो मूलतः मेसोपोटामिया के थे। कहाँ से? मेसोपोटामिया की। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से प्राप्त हुई है और बेलनाकार जो बर्तन थे और पश्चिमी टीले की जो खुदाई करी तो वहाँ पे एक चबूतरा मिला था, मिट्टी का चबूतरा। कौन सा था? मिट्टी का चबूतरा कालीबंगा से ही मिला हुआ है। और वहाँ की जो बेलनाकार मोहरें और बर्तन थी वो मेसोपोटामिया से संबंध रखती थी। कहाँ से? मेसोपोटामिया से संबंध रखती थी। कालीबंगा से एक कपाल मिला है जिसमें 6 छिद्रित यानी 6 छिद्रित थे, उस कपाल में छेद यानी 6 छेद थे, जिससे ये ज्ञात होता है कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कालीबंगा से ही मिले हैं। यानी कालीबंगा से मानव का एक कपाल मिला था, सिर मिला था, उसमें 6 छेद थे, जिससे वहाँ के खोजकर्ताओं ने शल्य चिकित्सा के प्रमाण के बारे में ज्ञात होता है। क्या होता है? शल्य चिकित्सा के प्रमाण के बारे में भी कालीबंगा से ही ज्ञात होता है। अब हमारी अगली हेडिंग आती है कालीबंगा की धार्मिक सब क्या है, यानी धार्मिक व्यवस्था। कालीबंगा की धार्मिक व्यवस्था क्या है? कालीबंगा की धार्मिक व्यवस्था। कालीबंगा की धार्मिक व्यवस्था में सबसे प्रमुख स्थान वहाँ पे यानी जो प्रशासक वर्ग से उनमें से सबसे प्रमुख स्थान धार्मिक व्यवस्था में पुरोहित का होता था। किसका? पुरोहित। यानी वहाँ के जो पुरोहित थे, पंडित जी, उनका प्रमुख स्थान होता था। और कालीबंगा में जो धार्मिक सबसे महत्व स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला है, यानी वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य चिन्ह को दी गई थी और सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित का होता था। किसका? पुरोहित का होता था।
कालीबंगा में ही मूर्ति पूजा, देवी पूजा और देवता पूजन के तथा इनके चित्रांकन की मूर्ति के कोई प्रमाण नहीं मिले। यानी कालीबंगा से कोई भी मूर्ति पूजा या देवी देवताओं के पूजन के जो चित्र थे या फिर कोई मूर्ति थी, उनके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। सिर्फ वहाँ पे पूजा की थाली, स्वास्तिक और त्रिशूल यानी त्रिशूल मिले हुए थे। क्या मिले थे? त्रिशूल मिले हुए थे। ये 3 चीज़ों का मिलना हुआ था। कालीबंगा से ही 3 समाधि प्रथा यानी समाधान प्रथा की साक्ष्य भी मिले थे। क्या मिले थे? समाधि प्रथा या समाधान प्रथा के कालीबंगा से ही मिले हुए थे। हमारी अगली हेडिंग है कालीबंगा में समाधान प्रक्रिया या समाधि प्रक्रिया। कालीबंगा से 3 समाधि प्रक्रियाओं के प्रमाण मिले हैं। यानी 3 तरह की समाधि होती थी। कितनी तरह की? 3 तरह की समाधि होती थी। कालीबंगा के लोग वहाँ के मृतक या शव का जो अंतिम संस्कार कालीबंगा की धार्मिक भावनाओं को 3 प्रकार के समाधि साक्ष्य के आधार पर करते थे। पहला था समाधि प्रकार यानी अंडाकार समाधि होती थी। कौन सी होती? अंडाकार समाधि। अब उस अंडाकार समाधि में शव को, जो शव था या फिर मृतक, उसका सिर उत्तर की दिशा में और शव के पैर दक्षिण दिशा में और उसका मुंह ऊपर की ओर होता था। यानी अंडाकार समाधि में जो शव का सिर उत्तर की दिशा में रखते थे, पैर दक्षिण की दिशा में रखते थे और मुंह ऊपर की तरफ रखते थे, वो समाधि अंडाकार समाधि थी। कौन सी थी? अंडाकार समाधि कहलाती है। और दूसरी प्रकार की समाधि में शव को टांगे समेटकर गाड़ा जाता था। यानी उसको टांगे समेटकर गाड़ा जाता था। तीसरी प्रकार की समाधि में शव को तीसरी प्रकार की जो समाधि थी उसमें शव के साथ बर्तन, आभूषण और खाद्य सामग्री, मणि के दाने आदि बर्तन, ये सब उसके साथ गाड़ा जाता था। तीसरी प्रकार के जो शव के साथ जो बर्तन, आभूषण, खाद्य व सामग्री, मणि के दाने की माला के साथ उस शव को समाधि के साथ गाड़ा जाता था। क्या कर? समाधि के साथ गाड़ा जाता था। अब आती है कालीबंगा की आर्थिक व्यवस्था। कालीबंगा की जो आर्थिक व्यवस्था क्या है? कालीबंगा में वहाँ की जो आर्थिक प्रक्रिया होती थी वो मध्य एशिया के साथ उनका संबंध था। यानी कालीबंगा के लोगों का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया के साथ था। कालीबंगा के लोग सामूहिक तंदूरे यानी चूल्हे का प्रयोग करते थे। कालीबंगा के लोग सामूहिक तंदूरे व चूल्हे का प्रयोग करते थे और उनका जो व्यापारिक संबंध मध्य एशिया के साथ था। किसके साथ? मध्य एशिया के साथ कालीबंगा का, वहाँ के लोगों का व्यापारिक संबंध माना जाता था। कालीबंगा के लोग यानी कालीबंगा के लोगों को और वह कालीबंगा की सभ्यता में एक मुद्रा मिली थी। क्या मिली थी? एक मुद्रा के साक्ष्य मिले थे, जिससे एक तरफ स्त्री देवी की चित्र अंकन था। क्या था? स्त्री देवी का चित्र अंकन था और दूसरी तरफ चित्र अंकन था। यानी एक जानवर का अंकन था, जिससे संभवतः यह ज्ञात होता है क्योंकि वहाँ पे कालीबंगा में
मात्र सत्तात्मक प्रथा मानी जाती है। कौन सी? मात्र सत्तात्मक प्रथा कालीबंगा की कहाँ पे? कालीबंगा में मानी जाती है। कालीबंगा में आर्थिक व्यापारिक संबंध मध्य एशिया के साथ थे और वहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा देखने को मिलती है, यानी सामूहिक तंदूरे एक साथ बहुत सारे 5-6 चूल्हे मिले हुए थे। वहाँ से एक मुद्रा मिली थी जिस पर एक स्त्री का चित्र था और दूसरी तरफ एक चीता जानवर का चित्र था, जिससे मात्र सत्तात्मक परिवार की प्रथा भी देखने को कालीबंगा से ही मिली थी। धार्मिक व्यवस्था में कालीबंगा का स्वास्तिक चिन्ह, पीपल का पेड़ और त्रिशूल ये सब मिले हुए थे। थाली की पूजा, लेकिन वहाँ पे मूर्ति देवी देवता की पूजन के चित्र कोई नहीं मिले। वहाँ पे जो पुरोहित होता था उसका प्रमुख स्थान होता था। वहाँ पे समाधि कालीबंगा में 3 प्रकार की होती थी। अंडाकार समाधि, टांगे समेटकर और बर्तन यानी शव के साथ बर्तन आभूषण सामग्री आदि डाली जाते थे। और कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले थे। वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। पशु की बलि प्रथा के साक्ष्य वहीं से मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य, सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य, लकड़ी की नालियाँ, ये सब कालीबंगा से मिली थी। बेलनाकार मोहरे और एक कपाल छिद्र वाला शल्य चिकित्सा के, ये सब कालीबंगा से ही मिले हुए थे। वहाँ की जो नगर नियोजन सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समान माने जाते थे। और ये वहाँ से जो नगर मिले हुए थे वो विश्व में प्राचीनतम नगरों के साक्ष्य थे। क्या थे? प्राचीनतम नगरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम अमलानंद घोष के द्वारा सन 1952 में किया गया था। कब किया था? सन 1952 में। वहाँ की लिपि सैंधव लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ताम्र के बने औजार, कृषि के औजार कहाँ से? कालीबंगा के लोग परिचित थे। मद्र भांड, वाट यानी तोल नाप के बर्तन, वो सब कालीबंगा से ही मिले थे। क्या मिले थे? कालीबंगा से ही। तोल, वाट व मुद्राएं भी कालीबंगा से ही मिली हुई थी। इस प्रकार हमारी ये कालीबंगा सभ्यता यहाँ पे समाप्त होती है। और दोस्तों, अब मिलते हैं अगली सभ्यता के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।